जय श्री कृष्ण। मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रनिवास में चिंता व्याप्त होने लगी। एक दिन वीरमदेव जी, मीरा के सबसे बड़े काका, को उनकी धर्मपत्नी श्री गिरिजा जी ने कहा, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई संबंध की चिंता नहीं करते आप? वीरमदेव जी बोले, चिंता तो होती है, पर मीरा का व्यक्तित्व, प्रतिभा और रुचि असाधारण है। फिर बाबूसा मीरा के ब्याह के बारे में कैसा सोचते हैं, पूछना पड़ेगा। बेटी की रुचि साधारण हो या असाधारण, पर विवाह तो करना ही पड़ेगा, बड़ी माँ ने कहा। पर मीरा के योग्य कोई पात्र ध्यान में हो तो मैं अन्नदाता हुकुम से बात करूं? एक पात्र तो मेरे ध्यान में है, मेवाड़ के राजा कुंवर और मेरे भतीजे भोजराज। क्या कहती हो? हंसी तो नहीं कर रही? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी बेटी के भाग्य खुल जाएं। वैसे मीरा है भी उसी घर के योग्य, प्रसन्न होकर वीरमदेव जी ने कहा। गिरिजा जी ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। मीरा की सगाई की बात मेवाड़ के महाराजा कुंवर से होने की चर्चा रनिवास में चलने लगी। मीरा ने भी सुना। वह पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। थोड़ी देर तक वह सोचने लगी, माँ ने ही बताया था कि मेरा वर गिरधर गोपाल है, और अब माँ ही मेवाड़ के राजकुमार के नाम से इतनी प्रसन्न है, तब किससे पूछूं? वह धीमे कदमों से दूधा जी के महल की ओर चल पड़ी। पलंग पर बैठे दूधा जी जप कर रहे थे। मीरा को यूं अप्रसन्न सा देखकर बोले, क्या बात है बेटा? बाबोसा, एक बेटी के कितने बींद होते हैं? दूधा जी ने स्नेह से मीरा के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, क्यों पूछती हो बेटी? वैसे एक बेटी के एक ही बींद होता है। एक बींद के बहुत सी बींदनियां हो सकती हैं, पर किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। पर तुम क्यों ऐसा पूछ रही हो? बाबूसा, एक दिन मैंने बारात देखकर माँ से पूछा था कि मेरा बींद कौन है। उन्होंने कहा था कि तेरा बींद गिरधर गोपाल है, और आज उसने हिलकियों के साथ रोते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुमार को ब्याहने की बात कर रहे हैं। दूधा जी ने अपनी लाडली को चुप करवाते हुए कहा, तूने भाभू से पूछा नहीं? पूछा तो वह कहती हैं कि वह तो तुझे बहलाने के लिए कह दिया था। पीतल की मूरत भी कभी किसी का पति होती है? अरे बड़ी माँ के पैर पूज, यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई तो भाग्य खुल गया समझ। आप ही बताइए बाबू साहब, मेरे गिरधर क्या केवल पीतल की मूरत है? संत ने कहा था ना कि यह विग्रह भगवान का प्रतीक है। प्रतीक वैसे ही तो नहीं बन जाता, कोई हो तो उसका प्रतीक बनाया जा सकता है ना। जैसा आपका चित्र कागज भले हो, पर उसे कोई भी देखते ही कह देगा कि यह दूधा जी राठौड़ हैं। आप हैं तभी तो आपका चित्र बना है। यह गिरधर नहीं है तो फिर उनका प्रतीक कैसे? बाबू कहती हैं, भगवान को किसने देखा है? कहाँ हैं? कैसे हैं? मैं कहती हूँ बाबूसा, वो कहीं भी हों, कैसे भी हों, पर हैं तभी तो मूरत बनी है। चित्र बनते हैं। ये शास्त्र, ये संत सब झूठे हैं क्या? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार बड़े कुंवर साहब पर छोड़कर माला फेरते रहते हैं? क्यों मंदिर पधारते हैं? क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? बताइए ना बाबू साहब, मीरा ने रोते रोते कहा।